वेलकम टू फार्मेसी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T98 ड्रॉप्स के बारे में। तो ये बच्चों को जब बुखार होता है, उनके शरीर में जब दर्द होता है, उस कंडीशन में दी जाती है। इसमें मेनली एक्टिव सॉल्ट के रूप में पैरासीटामोल होता है। तो इसकी हर 1 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। इसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है और इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके अलावा बात करेंगे ये किन को दी जा सकती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल तक है और वज़न 3 से 15 किलोग्राम तक है, तो उनको बुखार और जब उनके बॉडी में पेन हो तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। तो जो T98 पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो हैं, इसमें मेनली पैरासीटामोल होता है जो कि पेन किलर होता है, और इसके अलावा ये फीवर को भी कम करता है। ये OTC ड्रग है, यानी ओवर द काउंटर ये अवेलेबल है। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना इसको हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो मॉडरेट पेन हो, जैसे कि हेडेक हो, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन हो। मस्कुलोस्केलेटल पेन के अलावा मतलब मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, बोन में अगर पेन है। इसके अलावा अगर माइग्रेन हो, टूथएक हो, दांत में दर्द हो, सोर थ्रोट हो, गले में खराश हो, उसकी वजह से दर्द हो, गला खराब हो, पीरियड पेन्स, उसकी वजह से जब दर्द हो, और रिडक्शन ऑफ फीवर, यानी फीवर को कम करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। तो बात करेंगे इसके जो डोजेज हैं बॉडी वेट के हिसाब से। तो जो इसकी रिकमेंडेड डोजेज हैं वह 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। अब जो इसका डोजिंग इंटरवल है, यानी कितने समय के अंतराल बाद दूसरी डोज हमको देनी चाहिए, तो एक बार डोज लेने के 4 से 6 घंटे बाद हमको दूसरी इसकी डोज लेनी चाहिए। अब 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा इसकी जो डोजेज हैं वो 4 डोज से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब इसका जो डोजिंग चार्ट है, तो ऐसा बच्चा जिसका वज़न 3 से 5 किलोग्राम है और उम्र 6 महीने तक है, तो उसको आधा ml यानी कि 0.5 ml हम इसको दे सकते हैं। 5 से 8 किलो अगर वज़न है तो ऐसे बच्चे को 0.8 ml। 8 से 11 किलो अगर वज़न है और उम्र 6 महीने से 1 साल है तो 1.2 ml। 11 से 13 किलो अगर वज़न है और उम्र 1 से 1.5 साल है तो 1.7 ml। वहीं अगर वज़न 13 से 15 किलो है और एज 1.5 से 2 साल है तो 2 ml तक इसकी डोज हमको देनी होती है, इसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो ये T98 ड्रॉप्स हैं उसकी डोज कैलकुलेशन के बारे में, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से कितनी डोज हमको देनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें, कैसे जाना है। अगर बच्चे की जो एज जो है वो 5 से 6 महीने है और वज़न 5 किलोग्राम है तो उसको कितनी T98 ड्रॉप्स देनी चाहिए। तो वज़न के हिसाब से हमें पता है कि जो पैरासीटामोल है उसकी जो डोज है वो 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। इसीलिए अगर बच्चे का वज़न अगर 5 किलोग्राम है तो उसको 5 × 10 यानी कि 50 mg हमको टोटल जो ड्रग की मात्रा है पैरासीटामोल की वो उसके शरीर में जानी चाहिए, जब भी वो काम करेगी। तो हमको पता है कि 1 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल आता है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि 50 मिलीग्राम कितने में आएगा। तो 50 मिलीग्राम आएगा 0.5 ml में। तो इसके अलावा बात करेंगे, मान लें अगर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो 10 mg पर kg के हिसाब से 10 × 10 यानी कि उसको 100 mg की डोज देनी है। और हमें पता है कि 100 mg की जो डोज़ है वो जो इसके 1 ml में प्रेजेंट होती है, तो उसको हमको 1 ml डोज देनी है। अब इसके अलावा मान लें अगर बच्चे का वजन 15 किलोग्राम है तो 15 × 10 mg पर kg यानी 150 mg की हमको टोटल उसको वो जो है दवा देनी चाहिए, उसके शरीर में जानी चाहिए। तो पता है 1 ml जो T98 ड्रॉप है उसमें 100 mg पैरासीटामोल होता है, तो टोटल 150 mg कितने ml सिरप में आएगा, तो 150 mg आएगा 1 × 150 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1.5 ml सिरप में 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल सिरप आएगा। अब बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी किनको ये नहीं लेना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो पैरासीटामोल से, या फिर ऐसे लोग जिनको लिवर की प्रॉब्लम हो काफ़ी ज़्यादा सीवियर रूप में, और इसके अलावा अगर उसको किडनी की समस्या हो तो डॉक्टर के सुपरविज़न में लेना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव के बारे में। तो जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टमक अपसेट हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स यानी कभी कभार बाई चांस होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें टायर्डनेस यानी कि थकान, स्किन पर रैशेज़ होना, लूज स्टूल्स हो जाना यानी कि लूज मोशंस जैसे कंडीशन, और डार्क या क्ले कलर के स्टूल्स का होना। तो बात करेंगे इससे रिलेटेड जो स्पेशल जो कुछ सावधानियाँ हैं और चेतावनियाँ हैं।
तो अगर मान लें बच्चे को 3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है और आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना इसको अपनी मर्ज़ी से अगर दे रहे हैं फिर भी ये रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, तो 3 दिन तक अगर फीवर ना उतरे या रिलीफ़ ना मिले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, जब भी इसको आगे कंटिन्यू करें। इसके बाद जो डोजेज़ हैं उसमें 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। एक डोज दी उसके बाद में कम से कम 4 घंटे के अंतराल पर दूसरी डोज दें। और इसके अलावा जितनी डोज प्रेस्क्राइब की गई है, बताई गई है, उससे ज़्यादा डोज ना लें, क्योंकि ऐसा करने से जो लिवर है उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसमें सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। इसके अलावा इसको प्रोडक्ट जो है इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रखना चाहिए और डायरेक्ट लाइट से हमें इसको बचाना चाहिए। इसके अलावा अब बात करेंगे पैरासीटामोल जो सस्पेंशन है, यानी कि जो T98 जो सस्पेंशन है, इसके कुछ दूसरे ब्रांड्स की जो कि बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कालपोल ड्रॉप्स हैं, इसको GSK बनाता है, कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है इसकी। पैसीमोल ड्रॉप्स को इप्का लेबोरेटरीज़, ऐसी पैकिंग कुछ। डोलो ड्रॉप्स को माइक्रोलैब्स बनाता है। इसके अलावा सूमो एल ड्रॉप्स को अल्केम लेबोरेटरीज़ बनाता है। और बेबी जेसिक ड्रॉप्स मेयर ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा क्रोसिन ड्रॉप्स को GSK बनाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। For more videos like this